हाँ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज लेके आ गए हैं फिर से क्लास है। आज हिंदी क्लास 10th का, ठीक ना, जो कि है खंड टू। खंड टू है, ठीक ना। दूसरा चैप्टर है खंड टू। दूसरा चैप्टर है न, विश्व का दांत। यहाँ पे लिख देते हैं। विश्व का दांत, ठीक ना। तो पहले समझ लेते हैं हम। ये नलिन बिलोचन शर्मा जो है लेखक लेखक बारे में पहले जान लेते हैं पूरा डिटेल। उसके बाद फिर आगे कहानी बताएंगे। तो लेखक का नाम जो है लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा लेखक का नाम हो गया, ठीक है। अब इसका जन्म देखते हैं। जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी, ठीक ना। कहाँ जन्म हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ? पटना के बदरघाट। ठीक ना। जन्म हुआ है पटना के बदरघाट। वो भाषा कौन सा यूज करते थे? तो भोजपुरी भाषा का यूज करते थे। पटना तरफ तो ऐसे भी अभी भी भोजपुरी भाषा, जैसे पटना के आसपास कौन सा हो गया ये आरा छपरा, जो ये सब हो गया, ये भोजपुरी भाषा का ही यूज करता है। वही सब है, भोजपुरी भाषा में ये बात किया करते थे नलिन बिलोचन शर्मा जो लेखक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, उसको लिख देना, ठीक ना। भोजपुरी, ठीक ना। ये भाषा भोजपुरी में वे दर्शन और संस्कृति के प्रथम विद्वान
ये पर ये प्रधान या अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो है आरा कराची विश्वविद्यालय अतः पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय के जो है ये अध्यापक रह चुके हैं, ठीक ना। ये पटना का विश्वविद्यालय का अध्यापक रह चुके हैं। कब बने थे? विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, ठीक ना। 1956 ईस्वी में ये अध्यापक बने थे पटना का। 1959 ईस्वी, अच्छा 1959 ईस्वी में पटना का अध्यापक बना था, ठीक ना। पटना की नहीं, पटना का स्कूल विश्वविद्यालय जो वहाँ का रह चुके हैं, ठीक ना। 1956 में, इसको लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो बुक में चिन्हित कर दो। और इनका जो अंतिम जो निधन हो गया, मृत्यु, वो हुआ है 12 सितंबर 1961 में। इनका मृत्यु हो गया, यानी कि 3 साल मात्र रह चुके हैं, ठीक ना। पटना में अध्यापक रहे पटना विश्वविद्यालय का। बारह सितंबर 1961। 1961, ठीक है। 1961 तक पद पर बने रहे हैं, होने के जिस समय ये अभी अध्यापक ही थे पटना विश्वविद्यालय में, उसी समय इनका मृत्यु हो गया, ठीक ना। और अब बाकी रहा ये कि ये कौन कौन सा आलोचन किए हैं, ठीक ना। कौन कौन सा रचनाएं लिखे हैं, ये किस प्रकार है, ये रह गया है, ठीक ना। तो इसको लिख लो। हो गया। ठीक है, हो गया। तो देखो, इसमें कुछ रचनाएं हैं जो ये लिखे हुए हैं। रचनाएं, ठीक ना। पहला है, प्रथम है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, ठीक ना। इसको उतार लेना, पूछा जाएगा हमेशा ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बनेगा ये।
साहित्य का इतिहास दूसरा है, और तीसरा मन दंडीय। चौथा है हिंदी उपन्यास। उपन्यास से ठीक ना। ये इतना रहा, ठीक ना, इतना ही पहले लिख लो, और बाकी बुक में देख लेना, बहुत सारा है, उतना लिखेंगे तो पार नहीं लगेगा, ठीक ना। इतना 4 को हम लिख दिए हैं, और लिख लेना, बुक देख लेना, ठीक है। आप कहानी हम बता रहे हैं, सुनना कहानी थोड़ा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। और लाइव वाले को ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में हम बताएंगे, लास्ट में वो वीडियो को ऐड कर देंगे, ठीक ना। इसी वीडियो में हम लास्ट में ऐड कर देंगे, लाइव वाले को देख लीजिएगा, लाइव वाले, और बाकी हम जो ऑफलाइन हो उसको हम भी अभी उसको ऑब्जेक्टिव और कहानी अच्छे से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, देख लीजिएगा। पार्ट 2, गदखंड पार्ट 2, विश्व का दांत, जो कि लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसके बारे में थोड़ा कहानी समझते हैं, देख लेते हैं थोड़ा कहानी। तो जैसे दोस्त, एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार के बारे में इसमें बताया गया है। विश्व का दांत जो है, ये इसमें देखो, गरीब परिवार, और इधर अमीर परिवार। गरीब परिवार और अमीर परिवार, तो गरीब परिवार में गरीब परिवार से देखो आता है क्या है, गिरधर दास। गिरधर गिरधर दास, उसका पुत्र मदन। और अमीर परिवार में सेन साहब है, ठीक ना, सेन सेन साहब, उनका 5 बेटी है, और एक
बेटा है, ठीक ना। उस बेटा का नाम है खोखा। खोखा या क्या, कासू। कासू, ठीक ना। तो जो सेन साहब जो होते हैं, ये सेन साहब की एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। काली चमकती हुई स्टीम लाइट जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यानी कि एक ऐसा बहुत सुंदर सा अच्छे कार एक होता था जो पहले हुआ करता था, अभी भी है। और वो सेन साहब की थी। जो सेन साहब को इस पर बहुत नाज था, यानी कि सेन साहब पर उस पर एकदम पूरा भरोसा था, नाज था। उसका दिल का टुकड़ा था, जान था। यह बिल्कुल नई मॉडल, एकदम बिल्कुल एकदम 2024 का नई वर्जन मॉडल, मात्र 7,500 में आई थी। अभी 2024 में 7,000 में नहीं आ सकता भाई, ये बहुत पुराना के जमाने का ये कार है, ठीक ना। काला रंग चमकती एसी की अपना मुंह देख लो, यानी कि उसमें इतना लाइट मार रहा था, इतना चमक रहा था कि जैसे कि कोई लगता है अपना चेहरा दिख सकता है। जैसे देखो कोई नया कार आता है तो उसमें आप झांकोगे तो उसमें चेहरा आपका दिखेगा, ठीक ना। वही बताया। कहीं पर एक धब्बे दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत ही समझिए, यानी कि उस पर एक धब्बा नहीं होना चाहिए, उस पर एक कचरा नहीं जमना चाहिए, एकदम क्लीनर उसको पूरा साफ करके रखा करता था। मेम साहब की सख्त था कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटके ना, यानी कि खोखा खोखी जैसे कि खोखा लड़का खोखी लड़की, ये जो लड़का लड़की है जो, ये गाड़ी के आसपास नहीं आना चाहिए। गाड़ी के आसपास आएगा तो देखते हो बच्चे लोग तो गाड़ी में कभी स्क्रैच कर देता है, कभी उसका शीशा तोड़ देता है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कि उसको नहीं आने के लिए बोला गया था। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, यानी कि जो ये 5 लड़कियां थे सेन साहब के, बहुत सुंदर सुशील थे। 5-5 कठरी और 100 भी लड़कियों तमीज तमीज की तो जीती जागती मूर्त थी, यानी कि उसको इतना शिक्षा थी, इतना ज्ञान थे कि उसको ढंग से बोलना, ढंग से हंसना और ढंग से सब कुछ काम करना, ठीक ना। मिस्टर और मिसेज सेना ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया, सेन साहब ने सिखाया था। जो देखे ये अपनी बेटी को, पांचों को अच्छे शिक्षा ज्ञान दिए थे, सिखाए थे किससे क्या बोलना चाहिए, किससे कैसे हंसना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत तालीम दिया था, उनको बहुत सिखाया। कठपुतलिया और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है, यानी कि कठपुतली एकदम अच्छी लड़की, उसको माता पिता उस 5 बेटियां पर जो थे ना, वो गर्व था माता पिता का, ठीक है। वे दौड़ती और खेलती भी है, वो सिर्फ शाम के वक्त, सिर्फ सिर्फ शाम को बस चीजों को तोड़ती फोड़ती नहीं है। कहाँ पर है? हाँ देखो, सिर्फ शाम सिर्फ शाम के, और चूंकि उनके सिवाय गया कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, यानी कि उसको खेलना कूदना, बच्चे हैं तो खेलना कूदना उसको सेहत के लिए अच्छे होते हैं। थोड़ा खेलना कूदना पढ़ना ये सब सेहत के लिए अच्छी होती है। वह ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी के भी उनके कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें
खिलखिलाकर किलहरी मारते हुए किसी ने नहीं सुनी हो। जैसे कोई अभी जैसे कोई हंसा, पूरा कस के हंसता है, खिलखिला के हंसता है, नहीं वैसा नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरा पर आ जाओ, ठीक ना। जैसे कि आजकल मॉडल का जमाना हो गया, पूरा एकदम खिलखिला के हंसना, ये सब भी उतना अच्छा नहीं है। सेन साहब की मुलाकाती रसक के साथ उनके अपने शरारती बच्चे से सीखकर एक तुम लोग हो जो मिसेस सेन की लड़कियां हैं। यानी कि जैसे कि मोहल्ले की जो लड़कियां थी उसको बोला करता था कि देखो एक सेन साहब की लड़की है, वो कितनी अच्छी है, कितनी सुशील है, किसी को कुछ नहीं करता है, किसी गमला वमला तोड़ देता है, ये सब मोहल्ले वाले को बोला करता था, बोला जाता था। तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनके मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं थे। यानी कि जैसे लड़कियों से तो कोई खतरा नहीं, जैसे लड़की कोई बिगाड़ती नहीं ज्यादा, जैसे कोई गाड़ उड़ कार है खड़ा, सेन साहब को जो कार खड़ा थी उसको लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, यानी कि एक लड़का है जो पांचों बहन में से एक छोटा लड़का है, ठीक ना। खोखा कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है, ठीक ना। खोखा बुढ़ापे की आंखों का तारा, यानी कि जो खोखा है सेन साहब के, तो वही बुढ़ापे का आंखों का तारा, जो कहता है जिगरी बेटा जो होता है वो है, ठीक ना। यही नहीं, मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार नहीं, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिगर्भ बात तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और उनका अभिभावक नहीं था, तो कोई खास नहीं है उसका। ठीक है, कुछ कहानी बता दी है और कुछ ऑब्जेक्टिव में आप आज समझ लीजिएगा। क्रैश कोर्स है उतना तो फिर टाइम हम दे नहीं सक रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स और सभी विषय को देखना है, 10th का सभी विषय क्लास लेने को उतना टाइम नहीं बच पा रहा है, खाली खाली चैप्टर को किसी तरह खत्म कर रहे हैं। फिर गिद्धरार दास पुत्र मदन है, ठीक है। मदन एक दिन गाड़ी के पास गया, गाड़ी के पास गया तो जैसे कोई मोहल्ले में गाड़ी या कोई बाइक या कोई कार जैसे आता है, तो कोई बच्चे वहां पर जाते देखते बहुत सुंदर कार है, तो जैसे ही उसको छोड़ने की कोशिश किया कार को, तो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था, क्लीनर जो था, उसको लात मारते हुए बाहर निकाल दिया। जब लात मारा तो वो बंदा गिर गया, मदन, और उसका ठेवना फूट गया, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, सेन साहब भी उसका घर में जाकर मम्मी को डांटी, उसका मदन को डांटा। इतना ही नहीं, इतना जान था ना एकदम गाड़ी में, पता नहीं क्या था उस समय का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव देख लेना, कहानी को समझा दी है, ठीक ना। बाकी किताब पढ़िए, आप भी पढ़िए और क्रैश कोर्स पूरा कीजिए अपना, और
और अच्छे मगन से तैयारी कीजिए बिहार बोर्ड का 2025। और मैथ भी सुबह में पढ़ाया जाता है 7 बजे। लाइव जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि और बंदे तक पहुँचे। और शेयर भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लड़के स्टूडेंट तक पहुँचेगा। ठीक है, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कुछ। कारक कौन है? विश्व का दास जो हानिकारक है ये है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी। ठीक ना, प्रेमचंद्र ऑप्शन डी। ठीक है, अब विश्व के दांत पाठक की विधा क्या है? ठीक ना, तो ये ऑप्शन डी यानी कि कहानी है। ठीक ना, ये क्या है? तो ये कहानी है, ऑप्शन डी। ठीक है, विश्व दांत किस वर्ग के अंतर्विरोध का उजागर करती है? क्या मध्यम वर्ग का? ठीक ना, मध्यम वर्ग जैसा हम लोग का हो गया तरह, हम लोग भी मध्यम वर्ग का है स्टूडेंट। देखो जैसे ये पूछा गया तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी होगा। ठीक ना, ऑप्शन डी। लेनिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो देखो मैं बताया था कि मात्र 3 साल ही रहे। ठीक ना, 1961 में उनका मृत्यु हो गया था। तो 1961 से 3 साल माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा? 1959। ठीक ना, 1961 से, सॉरी 1961 से 3 साल माइनस कर लो कितना हो जाएगा? 1959। ठीक ना, तो ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किस तत्व समाज ये जो है वैज्ञानिक दबाव बनाना, ये बहुत सारा जो जैसे कि किसी पे डांट करना। ठीक ना, ऑप्शन सी। ओके, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक ना, ये क्या किसका शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द। बांग्ला में जो है ना बोला जाता है लड़का खोखा और लड़की का खोखी बोला जाता है। ठीक ना, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए, 6 का ऑप्शन ए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तभी मैं बताया था 5 लड़कियां। ठीक है, 5 लड़कियां बताया था, अभी वीडियो में हम बता रहे थे। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक ना, जैसे देखो 7 का बी। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि ड्राइवर। ऑप्शन ए। ओके, देख ले जाना थोड़ा ध्यान से। 40 क्वेश्चन है टोटल। मदन अक्सर किसको हाथ से पीटता था? मदन जो है वो किसको आखिर हाथ से पीटता था? तो हमेशा अपने पिता से। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, मदन किसका अक्सर किसको हाथ से पिटाता था? तो अपना पिताजी का हाथ से बहुत डांट पीटता था। ठीक ना, जैसे कोई, जैसे हम लोग भी जैसे कोई बचपन में देखे होंगे कि कोई अगर जो कुछ बोल दिया तो पिताजी बहुत पीटते थे, क्या कोई बदमाशी कर दिया तो वही हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नो का ऑप्शन बी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पत्र ने लिख कही है?
कौन ये बोला, ये कहानी कौन बोला है? तो जो जो मदन था उनको बोला गया था, जैसे जब गाड़ी के जब शीशा तोड़ दिया गया था ना, तो उसको बोला गया था कि जब डांटने उठने गए थे, उनका घर जब गए थे, तो बोला गया था कि ऐसा ही लड़का जो है आगे चलकर चोर डाकू बेईमान ये सब बनता है। तो कौन बोला था? तो ये सेन साहब ने बोले थे, ठीक ना। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल को जैसे हम वीडियो में बताया था कि गिरधर लाल जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उनका बेटा का नाम मदन है, तो ठीक ना। तो उनका मदन का पिता होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक ना, ऑप्शन बी, 11 का बी होगा। खोखा का क्या नाम था? जैसे खोखा का जो खोखा, तो ऐसे ही लड़का को, जैसे लड़का को सूचित किया जाता है खोखा, ठीक ना। जैसे मैं अभी पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि खोखा बांग्ला भाषा, ये लड़का को बोला जाता है खोखा और लड़कियों की खोखी। तो खोखा का क्या नाम था? जैसे क्या बोलता है इसको, हाँ, सेन साहब को बेटा का क्या नाम था? तो इसका बेटा का नाम था कासू, ठीक ना, ऑप्शन बी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जैसे वो अपने खोखा जो है अपने बेटे को, जो है लड़के को, वो बनाना चाहते थे इंजीनियर, बिजनेसमैन और इंजीनियर या इंजीनियर, ठीक ना। उसे अच्छे इंजीनियरिंग पढ़ाई करने दिए, उसका लाइट फोड़ के इंजीनियरिंग कर रहा था गाड़ी में। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तेरा का, ऑप्शन सी। मदन की उम्र कितनी थी? मदन का उम्र कितनी थी? मात्र ज़्यादा नहीं था मदन का उम्र, मात्र 5 से 6 साल था, ठीक ना, छोटा ही लड़का था, मात्र 5 से 6 साल का लड़का हुआ करता था। ऑप्शन बी होगा 14 का, ठीक ना। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो कासू जो है मदन के साथ होना चाहता था लट्टू खेल में, ठीक ना। लट्टू खेल जो अभी नचाता है लट्टू ना, वो लट्टू खेल में शामिल होना चाहता था, तो मदन ने उसको मार दिया। ओके, अब 15 का डी होगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन को कासू ने कितने दांत तोड़े थे जब नट्टू खेलने गए थे? तो जब झगड़ा दोनों में हो गया तो कितने दांत तोड़े थे? तो अभी बताया था ना, 2 दांत, ठीक ना, 2 दांत तोड़ा गया, ठीक ना। इसीलिए कि विश्व का दांत, यानी कि जो आगे जो सांप का जो होता है विश्व, वो उसमें विश्व भरा रहता है, तो वही आगे का 2 दांत तोड़ दिया गया, तो उसी को नाम कहानी में रखा गया है विश्व का दांत, ठीक ना। 16 का बी। गिरधरलाल किस की फैक्ट्री में किरनी था? जो होगा सेन साहब के, ठीक ना, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, जो गिरधरलाल का जो गिरधरलाल था वो मदन का पिताजी, वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम किया करता था, गरीब परिवार से जो बता रहे थे हमेशा बिलोंग करता है, ठीक ना। तो सेन साहब किसके व्यंग्य में एक्टर रह गए? डॉक्टर महोदय के चक्कर में, ठीक ना, ये होगा डॉक्टर महोदय। उन्नीस में है। मदन किसका पुत्र था? जैसे पहले पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, यानी कि मदन का पिता का क्या नाम था, ठीक ना। तो अब ये पूछा जा रहा है कि मदन किसका पुत्र है, यानी कि एक ही क्वेश्चन का 2 से 3 बार उलट पुलट कर ऐसे पूछ दिया जा रहा है, ठीक ना। इसको थोड़ा ध्यान देने समझने का काम है और ध्यान देने का काम है। तो मदन किसका पुत्र था?
तो मदन जो था गिरधर का, ठीक ना, गिरधर का। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, 19 का सी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? अभी तो मैं बताया था, जैसे कि बताया था कि 7,500 में जो बढ़िया कार, काली चमचमाती हुई कार, जो अपना शकल उसमें दिख सके, चमचमाती हुई कार, ये ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना, 7,500 का थी, ज़्यादा कीमत की नहीं थी। आप पूछ रहा, आप जो बताए थे बोर्ड पर लिख के कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी हम बोर्ड पर लिख के बताए थे बरघट पटना, ठीक ना, ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक ना, बरघट पटना, ऑप्शन ए, ठीक ना। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? आप पूछ रहा उसका पिता का क्या नाम था, तो उसका पिता का नाम था पंडित रामातर शर्मा, ठीक ना, ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। आप पूछे नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो रामवती शर्मा, ठीक ना, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, ओके। अब दृष्टिकोण की रचना देखो, दृष्टिकोण हम लिखे थे बोर्ड पे, ठीक ना, ये मेन क्वेश्चन हम जो हम कवर किए हैं, ठीक ना। तब ये देखो दृष्टिकोण जो है, ये नलिन बिलोचन शर्मा जो लिखे थे, ऑप्शन डी होगा, ठीक ना। लड़कियां क्या है? कठपुतली है? किसने इस बात को पर गर्व है? लड़की को माता पिता का, ठीक ना, ऑप्शन ए होगा, उसका माता पिता को बहुत गर्व था लड़की पे, ठीक ना, ऑप्शन ए। 25 का ऑप्शन है। 26, मोटर कार को किस खतरा हो सकता है? मोटर कार का जो था वो किससे खतरा होता है? जैसे लड़कियां तो साफ कहा दिया कि लड़की से खतरा नहीं होगा, ठीक ना। तब इसमें कौन है? तो इसमें खोखा है। मदन को तो मार के भेजा दिया बेचारा, तो वो काना हुआ चला गया। और गिरधर लाल तो उसका पिता था, मदन का पिता। आसेन साहब का तो वो उनका तो जिगरी दिल का धड़कन है कार, तो वो तो भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गिरधर लाल कर सकते हैं, नहीं तो मदन कर सकता है। जिसमें किससे खतरा था? तो एक खोखा से खतरा था, ठीक ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 27 में सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, ठीक ना। तो इसमें आंखों का तारा जो है, इसमें खोखा को माना गया। जो लड़का था ना सेन साहब को, उसको वो आंखों का तारा उसे कहा गया था, ठीक ना, कि यही मेरा आंखों का तारा है, बुढ़ापे में साथ देगा, ठीक ना। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा का दांत जैसे मदन के साथ खेलने गया था, तो मदन ने ही तोड़ा, ठीक ना। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था, ठीक ना। बेचारा दांत तोड़ दिया, खाना कास खा गया यार। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई अक्सर महल वाले के ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपनी ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ में पंक्ति है? इस किस पाठ में पंक्ति है? ये विश्व के पाठ में पंक्ति है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, ओके। सीमा, रजनी, आलो, सोल्फी और आरती पांचों किसकी बहन थी? पांचों किसकी बहन थी? कासू की थी, ठीक ना, बहन थी, एक भाई था, वो कासू का ही था, ठीक ना, ऑप्शन बी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? उसका पिताजी ने जैसे
खोखा का जो पिताजी थे वो सेन साहब थे, वो बोल रहे थे कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सेन साहब ने, ठीक ना। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? रोटी चावल, प्यार, डंडा। वो डंडा यानी कि मार खाना जो था ना, वो बहुत उनको तो मामूली बात सी हो गई थी एकदम। बेचारा जिंदगी तबाह कर दिए थे लोग। जैसे किसी का माता पिता जो होते हैं रोज, यार क्या हो रहा है यार। ऑप्शन डी, मार खाना। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव किस ना, तो किसको कविता है उसे ये सब आलोचक के अनुसार हुआ। तो ये हुआ है नलिन विनोचन शर्मा की कविता से, ठीक ना। तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी होगा। नलिन विनोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विनोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तभी हम बताए थे ना वीडियो में कि 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय का अध्यापक बने, जो हेडमास्टर होता है, ठीक ना, देसी भाषा में हेडमास्टर, वो बने थे। तो 3 साल के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। तो यह होगा सी, यानी कि 12 सितंबर 1900 उनका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। सी। मदन किसका पुत्र था? तो ये दोबारा क्वेश्चन सती गिरधर लाल का, ठीक ना। ऑप्शन बी। नलिन विलोचन का शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था, यह हुआ था 1916 ईस्वी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी, बहुत कम उम्र में हो जाएगा था। 37। विश्व के दांत क्या है? विश्व के दांत क्या है? यानी कि कहानी है, निबंध है, खेल है, नीति है, इनमें से सभी है। तो इसमें हो जाएगा कहानी है, ठीक है। एक कहानी है था जो बताया गया था पहले, जो बीत चुका है वर्तमान में, भविष्य में कभी भी वो कहानी बताया गया था, ठीक है। तो ये आर्टिस्ट का विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें हो जाएगा मेन मदन, ठीक है। मदन का ही रचि से बनाए कहानी, ठीक है। इसमें ज्यादा मदन का ही चर्चा किया गया है। विश्व के दांत कहानी शीर्षक का नायक कौन है? जो नायक होता है मेन, ये नायक है, मदन ही है, ठीक ना। लोक नायक जिसे बोलता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लट्टू खेल। क्या था कारण? लट्टू खेल। ए यानी कि लट्टू खेलने गया था तब। लास्ट है। विश्व के दांत कहानी के अनुसार हंस कौवे के जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? यह हंस की तुलना किससे की गई? यह कासू होगा। ए जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है, तो मान लो कि 10 वो अमीर घर जैसे गरीब घर के बच्चे खेल रहे, तो वहाँ पे एक अमीर घर का, तो वो भी तरस जाता है कि मैं भी वो खेला खेल सकूं, ठीक ना।